नमस्कार। अंग्रेजी बोलने के लिए डेली यूजफुल स्ट्रक्चर जो इस प्रकार है, इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब आईएनसी प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब है मन कर रहा है, कोई काम करने का मन कर रहा है। सेंटेंस बनाते हैं, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, कोई काम करने का मन कर रहा है। सेंटेंस बनाएंगे, आई फील लाइक ईटिंग फूड। अब यहाँ पर इस मार्ग का प्रयोग नहीं करना है। सेंटेंस में तो कंटिन्यू एक्शन बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस मार्ग के साथ वी फोर प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर फील लाइक के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। हम लोगों को मैच खेलने का मन कर रहा है, वी फील लाइक प्लेइंग द मैच। फील लाइक के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फोर होगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। रिया का बाजार जाने का मन कर रहा है, रिया फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट। रिया फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट। तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, यो अब यहाँ पर तुम्हारा है तो हो जाएगा यहाँ पर यू फील लाइक गोइंग टू हाउस। यू फील लाइक गोइंग टू हाउस, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम कई सारे बना सकते हैं कि यू फील लाइक गोइंग टू हाउस, तुम्हारा घर जाने का मन कर रहा है, तुम्हारा किताब पढ़ने का मन कर रहा है, यू फील लाइक रीडिंग द बुक। मेरा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड होगा। इसका मतलब है मैंने कोई काम करना शुरू किया, कोई काम करना शुरू किया, वहां पर प्रयोग करेंगे। मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। रोहित ने अपना काम करना शुरू किया, रोहित स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क। रोहित स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क, रोहित ने अपना काम करना शुरू किया। तुमने पेड़ काटना शुरू किया, यू स्टार्टेड कटिंग द ट्री। यू स्टार्टेड कटिंग द ट्री, तुमने पेड़ काटना शुरू किया। यहाँ पर देख सकते हैं कोई काम करना शुरू किया, स्टार्टेड प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ड लगा सकते हैं। प्रिया ने खाना पकाना शुरू किया, प्रिया स्टार्टेड कुकिंग फूड। प्रिया स्टार्टेड कुकिंग फूड, प्रिया ने खाना पकाना या खाना बनाना शुरू किया। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब है कोई काम करने लगा, कोई काम करने लगा, वहां पर यूज करेंगे। जैसे कि वो हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। ही सब्जेक्ट है, बिगेन टू प्लस वी वन है ये लाफ। लाफ मीन्स हंसना, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तुम गाली देने लगा, यू बिगेन टू एब्यूज। एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, यू बिगेन टू एब्यूज। हम लोग किताब पढ़ने लगे, वी बिगेन टू रीड द बुक। वी बिगेन टू रीड द बुक, हम लोग किताब पढ़ने लगे। तुम्हारा भाई कपड़े खरीदने लगा, योर ब्रदर बिगेन टू बाय क्लोथ्स। योर ब्रदर बिगेन टू बाय क्लोथ्स, तुम्हारा भाई कपड़े खरीदने लगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हो। सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड होगा। इसका मतलब है कि कोई काम करना जारी रखा। जैसे कि मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा, आई कंटिन्यू टू टॉक इन इंग्लिश। आई कंटिन्यू टू टॉक इन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी में बात करना जारी रखा। वो स्कूल जाना जारी रखा, ही कंटिन्यू टू गो टू स्कूल। ही कंटिन्यू टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना जारी रखा। रमेश उससे मिलना जारी रखा, रमेश कंटिन्यू टू मीट हिम। रमेश कंटिन्यू टू मीट हिम, रमेश उससे मिलना जारी रखा। हम लोग काम करना जारी रखे, वी कंटिन्यू टू वर्क। वी कंटिन्यू टू वर्क, हम लोग काम करना जारी रखे। कोई काम करना जारी रखना मतलब कंटिन्यू टू के बाद वी वन का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड होगा। इसका मतलब है कोई काम करना चाहा या कोई काम करना चाहता था, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। रवि ने अंग्रेजी सीखना चाहा,
रवि वांटेड टू लर्न इंग्लिश, या फिर रवि अंग्रेजी सीखना चाहता था, रवि वांटेड टू लर्न इंग्लिश। तुमने एक बाइक खरीदना चाहा, यू वांटेड टू परचेज अ कार, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बाइक यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हिंदी में हमारे पास बाइक है। यू वांटेड टू परचेज अ बाइक, तुमने एक बाइक खरीदना चाहा। उसने उसे पीटना चाहा, ही वांटेड टू बीट हिम, ही वांटेड टू बीट हिम, उसने उसे पीटना चाहा। मैंने उसे समझाना चाहा, आई वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आई वॉन्टेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाना चाहा। कोई काम करना चाहा या कोई काम करना चाहता था, सब्जेक्ट वांटेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड से बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट नथिंग बट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होगा। इसका मतलब है चाहता हूं बल्कि या बजाय, जैसे कि सेंटेंस बनेगा वो पैसे के बजाय कुछ नहीं चाहता है। He wants nothing but money, he wants nothing but money, but का मतलब यहाँ पर है गाइस के बजाय या बल्कि ऐसे बोल सकते हैं, वो पैसे के बजाय कुछ नहीं चाहता है। He wants nothing, वो कुछ नहीं चाहता है, but money पैसे के बजाय। हम लोग मैच खेलने के बजाय अभी कुछ नहीं चाहते हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी वांट नथिंग बट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वी वांट नथिंग, हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बजाय, नाउ मीन्स अभी। रेशम परीक्षा पास करने के बजाय कुछ नहीं चाहती है, रेशम वांट्स नथिंग बट पासिंग द एग्जाम, रेशम वांट्स नथिंग बट पासिंग द एग्जाम, रेशम परीक्षा पास करने के बजाय कुछ नहीं चाहती है। गाइस बट का मतलब आपने सीखा होगा कि लेकिन होता है, लेकिन बट का मतलब के बजाय भी होता है, के बजाय भी होता है, बल्कि भी होता है, मतलब बट को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तुम बाइक के बजाय कुछ नहीं चाहते हो, यू वांट नथिंग बट बाइक, यू वांट नथिंग बट बाइक, तुम बाइक के बजाय कुछ नहीं चाहते हो। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होगा। इसका मतलब है आदत है, कोई काम करने की आदत है, जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है। रवि को शराब पीने की आदत है, रवि इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, रवि इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है, वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है। तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।